हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही लिखकर आएगा जिसका संघर्ष जारी है। हमें पता है राजस्थान के बच्चे किस हद तक मेहनत करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, उन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए आप महीनों से तैयारी कर रहे हो। उस संघर्ष को परिणाम में बदलने का समय आ चुका है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही लिखकर आएगा जिसका संघर्ष जारी है। जी हाँ दोस्तों, ये आज आपकी यही रात अंतिम, यही रात आपकी आखिरी है, क्योंकि आपने कल के सूरज के लिए, कल के एग्जाम में अपना परिणाम देने के लिए बहुत संघर्ष किया है। और ये संघर्ष आपका 1 दिन का, 2 दिन का या 4 दिन का नहीं है। हमें पता है राजस्थान के बच्चे किस हद तक मेहनत करते हैं। जहां उनको कहीं पर भी अवसर नहीं मिलते, कहीं पर भी जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वहां पर भी वो परिणाम निकाल लेते हैं। खास तौर पर वो बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, एम्स, नोटशेट, ESIC, RRB, DSSB वगैरह में, उन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। राजस्थान CHO NHM जो अधीनस्थ बोर्ड ने भर्ती निकाली है, हालांकि भले ही ये संविदा पर ही क्यों ना हो, लेकिन उन बच्चों के लिए यह संजीवनी है, जिसके लिए आप महीनों से तैयारी कर रहे हो। और ये महीनों से आपका जो संघर्ष था, जो भी आपका जो आपने तैयारी की, उस संघर्ष को परिणाम में बदलने का समय आ चुका है। कल आपको 8 जून को अपना इम्तिहान देना है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको दिमाग में ध्यान रखनी है। बहुत सारी वो सिली मिस्टेक्स जो आप हर बार एग्जाम्स में करके आते हैं, आज के इस वीडियो में अपन उन्हीं आपकी उन मिस्टेक्स जो आप करके आते हैं उन पर चर्चा करेंगे कि आप कल होने वाले राजस्थान CHO जो कि अधीनस्थ बोर्ड लेने वाला है, बहुत लंबा पेपर दे सकता है। क्रॉस मैचिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, चूज ऑल दैट अप्लाई जैसे, नॉन नर्सिंग जैसा आपका एग्जाम्स में रहने वाला है। इन सभी पे जो आपका सिलेबस है उसको देखते हुए आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। कुछ सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे थे, मैंने देखा हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पर बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रखे थे, व्हाट्सएप पर हमारे स्टाफ के पास कमेंट आ रहे थे कि सर जो राजस्थान CHO का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करें, कितने % अटेम्प्ट करें। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सर मैं OBC से हूं या फिर EWS SC ST कैटेगरी से हूं, मैं 150 क्वेश्चन का पेपर आएगा तो मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊं, है ना। इसके अलावा सर जो OMR सीट है वो गोले भी बढ़ने हैं, आपको कैसे आपको गोले बढ़ने हैं, एंजाइटी कैसे कम करनी है ना। और जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है खास तौर पर उन क्वेश्चंस में कितना मैं रिस्क लूं, ताकि मेरा जो ये संघर्ष है एक अच्छे परिणाम में निकलकर उस रिजल्ट की PDF में मेरा रोल नंबर आए। इन सारे ही सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल, इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलो, सबसे पहला आपके सामने सवाल है जो कि आपके जहन में रहता ही रहता है कि सर हमारा एग्जाम है, कल हमारा राजस्थान CHO का एग्जाम जिसके लिए महीनों से तैयारी कर रहे थे, सर कोई विकल्प ही नहीं था हमारे पास। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाते, या तो वो एक्सपीरियंस की वजह से, या ओवरेज हो गए इसलिए, या पेपर का पैटर्न, फीस कितनी होती है नोटशीट वगैरह की, तो वो बच्चे वो मतलब अवसर ढूंढ रहे हैं इस CHO वाली भर्ती में कि कैसे न कैसे मेरे को जॉब मिल जाए, मेरे को राजस्थान में ही जॉब करने का मौका मिले। होता क्या है कि राजस्थान के बच्चे को राजस्थान में नौकरी करने का मौका बहुत कम मिलता है। ये संजीवनी है ये भर्ती राजस्थान के बच्चों के लिए। जो बच्चे जो अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल इंडिया के इंस्टीट्यूट्स में पहुंच गए, जो राजस्थान से दूसरे राज्यों में पहुंच गए, जो प्रवासी हो गए, जो परदेसी हो गए, आज तक भी वो बच्चे अपने राजस्थान राज्य में वापिस नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी कोई भर्ती नहीं आ रही जहां पर वो फॉर्म अप्लाई करके आ सकें।
तो ये राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको, इस अवसर को आपको परिणाम में बदलना है। कैसे आपको उन 2 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करना है, सब चीजें आपको बारीकी से समझना है। कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, देखो पेपर अटेम्प्ट करने का से पहले अपना पहला तो है एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले यानी कि आपको जो एंजाइटी आप में कोज कर सकती है उन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आज 7 जून का जो टाइम है, आपको देखो बहुत सारी आपने तैयारी कर ली, 5 महीने 6 महीने से आप तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, दिन रात पागलों की तरह पढ़ रहे थे। मुझे पता है कितनी ही रातें आपने काली की है इस तैयारी के लिए, लेकिन ये आज की रात है, ये 7 जून की रात है, इसको आपको काल्म रखना है, दिमाग शांत रखना है, थोड़ा मोटिवेशनल कोट्स सुनने हैं, अपने घर पर बात करो, मम्मी को फोन लगाओ, पापा को फोन लगाओ, या जो भी आपका प्रिय दोस्त है जिससे आप गप्पे लड़ा सकते हो, गप्पे लड़ाओ, थोड़ी मस्ती करो। आज का दिन है 7 जून का, आज जस्ट आपको रिलैक्स रहना है। ये आज का दिन मेंटल प्रिपरेशन का है, आपका यूट्यूब पर क्लासेस देखने का नहीं है, या आपका रिविजन करने का भी कह सकता हूं। अगर आप रिविजन करो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन अब तक कर लिया वो ठीक है, लेकिन आज तो आपको पूरी नींद लेनी है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो आज 7 जून का आपका मेंटल प्रिपरेशन का समय है, वो पूरी चेकलिस्ट आपके पास तैयार रहे कि मेरे को एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है। लाइक एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका जो आईडी कार्ड हो गया, जो कि आपका आधार कार्ड ही होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप दूसरा विकल्प ढूंढो, लाइक पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, 2 पासपोर्ट साइज के रिसेंट फोटोग्राफ, और जींस पहनकर नहीं जाना किसी भी कैंडिडेट को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जींस अलाउ नहीं है, आपको फॉर्मल ड्रेस में अच्छे से जाना है ना। इसके अलावा जो आपकी चेकलिस्ट अच्छे से देख लेना, कोई चीज स्किप ना हो, आपके पास बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन आपको लेकर जाना है, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन तो पेपर है नहीं, तो आपको वो ओमार सीट बढ़ने हैं, गोले बढ़ने में गड़बड़ नहीं करनी, बहुत सारी चीजें अपन देखनी है, तो चेकलिस्ट बनाकर तैयार रखो। अगर आपका एग्जाम सेंटर दूसरी सिटी में, तो टाइम पर आपको 7 जून यानी कि आज ही आपको पहुंच जाना है। पूरी नींद आपको लेनी है, भरपूर आराम से, मेंटल डिस्ट्रैक्टर से दूर रहना है। एटलीस्ट आज का दिन देखो, आपने 6 महीने की तैयारी की, और होता क्या है कि जब उसको बच्चे क्या होता है, परफॉर्म करने का समय आता है, उसको इंप्लीमेंट करने का समय आता है, तो वहां पर है जो वो डाफा चूक हो जाते हैं, और डाफा चूक होने की वजह से उनका रिजल्ट सही नहीं होता, फिर पीडीएफ में आप अपना रोल नंबर सर्च करते हो और आपको नहीं मिलता। इसलिए डे बिफोर द एग्जाम आपके लिए वाइटल रोल रखता है, आपकी प्रिपरेशन के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। अब जैसे आपका एग्जाम के समय की बात कर लें अपन, आपको एग्जाम सेंटर पर टाइम पर पहुंचना है, हो सके तो 2 घंटे का समय दे रखा, तो उसी टाइम पर आराम से पहुंचे, है ना। एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद चेकलिस्ट साथ में लेकर जाए। पेपर कैसे अटेम्प्ट करें सर, पेपर अटेम्प्ट करने का देखो कोई अलग से कोई मेथड नहीं है, हमने कम से कम 10 से 12 एग्जाम ऐसी रैंक के साथ में निकाला। आप बुक उठाकर देखना, कोई भी मिशन आएगी आपको वहां पर मिल जाएगा, टॉप 10 में ही रैंक आई है। और इस बात का हमारे पास, अगर आपको विश्वास ना हो तो किसी को प्रूव चाहिए तो प्रूव भी कर देंगे, बाकी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे जानते हैं कैसे आई, क्यों आई, वो हमें पता है कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी थी, वही आज हम वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी नहीं होती, टॉपर की भी कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी नहीं होती, लेकिन जो वो उसके माइनर जोन होते हैं, जो माइनर मिस्टेक्स वो करके आता है, वीक जोन्स होते हैं, उनको वो कंट्रोल कर लेता है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है। एग्जाम के टाइम पर आपका जो डिस्ट्रैक्टर है, लाइक जैसे कि आपको पानी वानी पीकर बैठना है, टॉयलेट वॉशरूम पहले जाकर आ जाना है, और फिर आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम देना है। क्वेश्चन नया पैटर्न का आ रहा है, जो आपने नहीं पढ़ा अटेम्प्ट ही मत करो, जो पढ़ा ही नहीं उसमें रिस्क लेना ही नहीं है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। बात आती है सर क्रॉस मैचिंग की, तो क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चंस में मैंने अच्छे से बता चुका हूं आपको। 4 ऑप्शन आपके रहते हैं, 4 में से आप 2 विकल्प, 1 विकल्प चुनो, 4 में से कोई भी विकल्प चुनो। वो होता क्या है उसमें, 4 ऑप्शन में आपके क्रॉस मैचिंग में होता क्या है, आपके क्रॉस मैचिंग क्वेश्चन में होता क्या है, आपको बहुत इजी है क्रॉस मैचिंग सोल्व करना। सपोज करो आपका ABCD, मैं कल से बता रहा हूं, सोल्व करवा रहा हूं, 1 2 3 और 4। अब इसमें से वो कोडिंग सेलेक्ट करो आप, जो कोडिंग आपको 100% इंश्योर है वो आती है। सपोज करो मेरे को C वाली कोडिंग में है, जो भी लिखा हुआ है वो मेरे को आता है। सपोज करो कि NRHM प्रोग्राम है, वो कब शुरुआत हुआ था, मान लो यहाँ पर 2005 है, यहाँ पर 2010 है, 2013 और 2016। अब मेरे को इंश्योर 100% की NRHM 2005 में हुआ था, तो मैं यहाँ नीचे जो ABCD जो ऑप्शन है उसमें से C की वो कोडिंग चूज करूंगा जिसमें सेकंड होगा।
अब सपोज करो ए में सी में फर्स्ट है, बी में सी में थर्ड है और डी में सी में 4 है, तो मैं इन ऑप्शन को क्रॉस कर दूंगा क्योंकि मेरा राइट आंसर क्या जाने वाला है, सी का 2 होने वाला है, जो मैंने 100% इंश्योर कर लिया। एक कोड आपका फिक्स हो गया। अगर वो कोड में आप 100% इंश्योर हो तो आपका 99% क्वेश्चन यहीं पर ही राइट हो जाता है। लेकिन एक कोड और आप इंश्योर करो, सपोज करो और दूसरा कोई प्रोग्राम ले लो, कुछ भी XYZ, और दूसरी कोडिंग सपोज करो आपने बी में फर्स्ट आपने इंश्योर कर लिया कि यही राइट है, तो फिर आपका वही ऑप्शन राइट होने वाला है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि क्रॉस मैचिंग क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है। चूज ऑल दैट अप्लाई वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। अब इसमें भी आपके नर्सिंग सेक्शन के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आप रिस्क ले सकते हैं, एलिमिनेट करें उन ऑप्शंस को जो ऑप्शन आपको नहीं आ रहे। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप क्वेश्चन स्कोर करोगे। ठीक है, नॉन नर्सिंग क्वेश्चन ऐसे है अगर आपको आए तो ही आपको अटेम्प्ट करना, अदरवाइज नहीं करना। ध्यान रखना, नॉन नर्सिंग में रिस्क नहीं लेना। यहां पर दूसरा सवाल आपका सर नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें। देखो, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो सबसे जरूरी क्या है कि आपको नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने के लिए एक तो जो क्वेश्चन नया आ रहा है, जो आपने कभी ना पढ़ा ना सुना, स्किप कर दो, कुछ भी मत छेड़ो उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग। सेकंड थिंग ये है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद में अपना आंसर देना है। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में कुछ और चल रहा है, फटाफट गोला भर देंगे, और यहां तो विकल्प भी नहीं है, एक बार गोला भर गया तो वापिस उसको इरेज भी नहीं कर सकते। तो ये ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग का बड़ा इसमें लोचा है। आपने 2000 इससे पहले वाला जो एग्जाम था एनएचएम का, जो RSMSSB का पिछला CHO का, देखा होगा उसमें क्या कट ऑफ गई, कुछ नहीं गई कट ऑफ, 50, 55, 60 पर सिलेक्शन हो गया। तो कट ऑफ में आप पिछला एग्जाम देखो, वैसा ही पैटर्न रहने वाला है, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। क्यों नहीं गई ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव बच्चों की बहुत ज्यादा हुई है। जब क्रॉस मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं, चूज ऑल दैट अप्लाई 1 2 3 4 राइट है, कौन सा राइट है, तब पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है नेगेटिव होने की। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा सर कि कितने परसेंट अटेम्प्ट करें सर कितने परसेंट, क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी कैटेगरी के ऊपर, है ना, कि आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। सपोज करो आपकी UR कैटेगरी है, आपकी EWS कैटेगरी है, आपकी ERWS और इसके अलावा OBC कैटेगरी है, आपकी SC है और ST है। इन दोनों में तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ रहती है। तो जनरल वालों को देखो, नॉन नर्सिंग सेक्शन में ध्यान रखना, 50 क्वेश्चन में मुझे पता है आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। ऑन एवरेज अगर आप जनरल की बात करो ना में, तो 110 क्वेश्चन तक आप MCQs तक अटेंड कर सकते हैं, 110 से 115 MCQs। इससे ज्यादा अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ही आपको जाना है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, डिपेंड करता है आपके एग्जाम लेवल के ऊपर। अगर आप 110, 115, 120 तक अटेम्प्ट करते हैं तो आराम से उसमें 10-15 क्वेश्चन अगर रॉन्ग भी होते हैं तो आपके 80-90 नंबर आते हैं। 80-90 नंबर पर तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी रैंक के साथ में। इससे ज्यादा तब ही जाए अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए, अगर क्वेश्चंस में सिर्फ 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो रिस्क ले सकते हो, और वो रिस्क भी आपको ज्यादा नर्सिंग सेक्शन में लेना है, नॉन नर्सिंग में नहीं लेना। EWS की बात करूं तो 105 से लेकर 110 तक, OBC की बात करूं 105 से 110, SC ST अगर आप 100 MCQ तक भी अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके मान लो 15-20 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो वही आपके 70 के आसपास स्कोर बनता है। तो 70 स्कोर तो बहुत अच्छा होता है। इज दैट क्लियर? तो इतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बाकी डिपेंड करता है ये चीज कि आपका पेपर का लेवल कैसा है। अगर ज्यादा लेंथी पेपर हो तो यही फॉलो करें, पेपर इजी लगे तो आप यहां से थोड़ा ज्यादा जा सकते हैं। जैसे कि मैं जनरल की बात कर रहा हूं तो जनरल में आप 110 से 115 की जगह 120 से 125 MCQs तक पहुंच सकते हैं। OBC में 105 की जगह आप 115 से 120 तक जा सकते हैं, और SC ST में आप 110 से 115 MCQs तक जा सकते हैं। और आपको लगे कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, मैं बहुत अच्छी तैयारी करके आऊं, तो आप 150 करो भले ही, फिर रिजल्ट PDF में नीचे आएगा, उसका भी भरोसा मत करना फिर, है ना। तो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना पेपर देखे ही अपन आंख बंद करके कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। अब इसके अलावा जो अगला सवाल आपका सर कि गोले कैसे भरें OMR शीट में। अब देखो, OMR शीट आपकी आने वाली है ना। अब OMR शीट में आपको देखो जो गोले भरने हैं,
सपोज करो आपका ये गोले बनने का तरीका वो आपको अच्छे से पता, आपने देख लिया होगा। ये पूरा कवर होना चाहिए गोला, ये पूरा कवर होना चाहिए ओमार शीट में। और देखो ओमार शीट में ये पूरा गोला, इसके बाहर भी नहीं जाए लाइन, इसके बाहर भी नहीं जाए, और ये बच्चे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचे, ये बिल्कुल भी नहीं बचे। इस तरह से आपको बढ़ना है, इस तरह से नहीं बढ़ना, इस तरह से नहीं बढ़ना, या फिर इस तरह से आधा अधूरा नहीं बढ़ना। राइट तरीका आपका गोला बढ़ने का यही है, इस बात को ध्यान रखना, दिस इज द राइट वे, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो ओमार शीट है, अब देखो ओमार शीट भरते वक्त क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है वो 10 नंबर क्वेश्चन तो पेपर में देख रहे हैं और 11 नंबर में गोला भर देते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना, दूसरा हाथ की जो लाइन है उस क्वेश्चन नंबर के यहाँ इस तरह से देखना। सपोज करो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, 11, 12, 13, आपने पेपर में देखा कि 10 नंबर क्वेश्चन का बी राइट आ रहा है, तो आप 10 नंबर का भर दो बी। जैसे 10 नंबर का ए आ रहा है, मैंने यहाँ ए गोला कर रखा है इसलिए, तो ए भर दो। फिर 11 नंबर का मैंने पढ़ा कि 11 नंबर का कितना है कि सी है, तो फिर उसका सी भरो। लेकिन इससे भी बेटर एक और है कि आप 5-5 क्वेश्चन की सीक्वेंस बनाओ। 5 क्वेश्चन पेपर में पढ़ो, पेपर में टिक लगा लो 5 क्वेश्चन के, फिर बाद में 5 क्वेश्चन एक साथ भरो, 1, 2, 3, 4, 5। उससे क्या रहेगा कि आप फ्रीक्वेंसी जो बार बार आप एक बार यहां पेपर पढ़ रहे हो, एक बार फिर गोला भर रहे हो, तो उससे क्या डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इस बेटर यह है कि 5 या 10 क्वेश्चन की आप सीक्वेंस बनाए, 10 क्वेश्चन पढ़ो, टिक लगाओ, फिर 10 क्वेश्चन ओमार शीट में भरो। लेकिन टाइम में का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। लास्ट में घंटी बज जाती है और आप गोले नहीं भर रहे तो भी दिक्कत है। तो टाइम का भी ख्याल रखें, कहीं टाइम नहीं निकल जाए और आप पेपर में ही टिक करके आ जाओ और ओमार शीट में करना ही रह जाओ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो अगला सवाल है कि सर एंजाइटी कैसे कम करें। एंजाइटी बिल्कुल तभी कम होगी जब आपकी तैयारी अच्छी है और एकदम आप सही टाइम पर पहुंच गए एग्जाम सेंटर, बिल्कुल वेल हाइड्रेटेड हो, आपने स्लेप्ट नींद ली है, तो कोई किसी भी तरह की एंजाइटी नहीं होगी, बड़े मस्त तरीके से एग्जाम देकर आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी कुछ लगे तो एक बार आंख बंद करना और उन माँ बाप को याद करना, उन पिता को याद करना, उस माताजी को याद करना जिन्होंने आपके लिए दिन रात संघर्ष किया और आपको यहां तक भेजा है कि मेरा बच्चा आज इस एग्जाम में बैठकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनकर आएगा। जो घर पर बैठे ये सपना संजोए हुए हैं कि आज मेरा बेटा या मेरी बेटी एग्जाम देने गई हुई है, अधिकारी बनकर आएगी, अधिकारी एग्जाम देने गई हुई है सीएचओ अधिकारी का, और आपका बेटा क्या कर रहा है एग्जाम बैठकर एंजाइटी फील कर रहा है। एक बार आंख बंद करके हल्का सा जस्ट मुस्कुरा कर सोचना कि मेरे माँ बाप मेरे से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं, मैं क्या वादा उनसे करके आया हूं। एंजाइटी का बाप भी आपके नजदीक नहीं आएगा, सब सुमंतर हो जाएगा, है ना। तो आपका ये 2 घंटे है, अगर इन 2 घंटे में भी अगर आप ये सब चीजें सोचोगे कि मैं एंजाइटी फलाना ढीकड़ा कैसे कम करूं, तो वो टाइम निकल जाएगा और आपका रिजल्ट आपसे बहुत दूर चला जाएगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बात लास्ट सवाल आता है अपना नॉन नर्सिंग का, सर कि नॉन नर्सिंग कैसे करूं। नॉन नर्सिंग जो जहां आप एश्योर हो उन्हीं क्वेश्चंस को करो। कंप्यूटर की हमने बहुत अच्छे क्लासेस करवाई है, जीके वगैरह की यूट्यूब पर आपने देखी होगी, तो कंप्यूटर वगैरह ज्यादा डीप नहीं आए। नॉन नर्सिंग का कोई भी सिलेबस है तो जितना आए उतना ही अटेम्प्ट करना है, रिस्क कम से कम लेनी है नॉन नर्सिंग में। भले ही आप रिस्क नर्सिंग सब्जेक्ट्स में ले लेना, लेकिन नॉन नर्सिंग में बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, तो यही आपके जो सवालों के जवाब थे, सारे जो दिमाग में आपके चल रहे हैं। ये वीडियो जरूर देख लेना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लेना कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और फिर भी अगर आपको लगे कि यार मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, मैं लूजर हूं, मेरे से तो पता नहीं तैयारी नहीं हुई थी एग्जाम से पहले, होता क्या लड़की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होती है ना, वो ऐसे करने लग जाती है, उनको ज्यादा एंग्जाइटी होती है, हमें पता है। तो वो फील नहीं होना चाहिए, है ना। वो फील इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपने तैयारी की है, आपने बहुत सारी रातें काली की है, आपने लंबा संघर्ष किया है इस पोस्ट पर सिलेक्शन लेने के लिए। फिर भी अगर कोई सवाल नहीं आए, कोई सवाल में आपको डाउट लग रहा है, तो उसको इस तरह से लेट गो करना कि अरे छोड़ इसको, मुझे नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता होगा। ये कॉन्फिडेंस आपका ये रहना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये नहीं। आपका सोचने का तरीका, आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ही आपको इस एग्जाम में सफलता दिलाएगा। क्योंकि पेपर का पैटर्न में भी बता रहा हूं कॉम्प्लेक्स है, वन लाइनर क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे, आपको क्रॉस मैचिंग क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि पेपर वो अधीनस्थ बोर्ड ले रहा है जिसने इससे पहले भी ठीक इसी तरह का पेपर लिया था। तो संयम रखिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, काल्म रहें, टाइम पर एग्जाम पर पहुंचे, जो एसेंशियल थिंग्स है एसेंशियल वो साथ लेकर जाए और अच्छे से पेपर देकर आए।
मेरी तरफ से, मिशनरी नर्सिंग क्लासेज की तरफ से, मिशन CHO बुक की तरफ से आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी। ऑल द बेस्ट रहेगा। और जैसा भी पेपर रहे हमारे इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। व्हाट्सएप पर भी आप फीडबैक भेज सकते हैं। एक बात जो मैं कह रहा हूं सुन लेना, पेपर तो मिशन CHO बुक से ही छपेगा। और इस बात को इंश्योर करने के लिए मैं खुद आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊंगा। मिशन CHO बुक मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लेगी, क्योंकि पेपर कम्युनिटीपीडिया OBG से ज्यादा कवर करने वाला है और वो मिशन CHO बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। चलो फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो में, कुछ नया लेकर आपके लिए। और आपको फिर से मिशनरी नर्सिंग क्लासेज की तरफ से आपके मिशन CHO एग्जाम के लिए, आपके राजस्थान CHO एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। पेपर सोल्व करवाएंगे, यूट्यूब पर जुड़ना ना भूले, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।